वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और अब मैं आ चुका हूँ आमेर के किला में। दिस इज आमेर का किला। ये आपको नीचे झील दिख रही है। झील में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, देखिए आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए इतनी सारी मछलियाँ हैं और ये भी निकला, पता नहीं कहाँ से निकल आया ये। टोपी लगाया हूँ गैस, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अभी हम लोग बाहर हैं, अभी एंट्री लेंगे। सो गाइस ये देखिए, ये है आमेर का किला और ये देखिए मैगी मस्त चल रही है। किला के सामने मैगी। सर बताइए कुछ, कैसी फीलिंग है? फीलिंग एकदम जबरदस्त है। आमेर किला के सामने यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे लाते हैं अपना घुमाने के लिए। बहुत बड़ा है, जैसे द वॉल ऑफ चाइना है। सो गाइज ये आमेर का किला जो है वो राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और जैसा कि आप पीछे दृश्य देख ही रहे हो, ये है आमेर का किला। और इस किले का निर्माण जो है वो 1552 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसके बाद कई राजा महाराजाओं ने इसके आसपास जो है वो महल बनवाए। और जैसा कि इसके पीछे साइड में भी आप देख रहे हैं, और इसके दाहिने साइड में भी आप जहाँ एंट्री बनाएंगे तो देखेंगे इसके दाहिने साइड में भी यहाँ पे भी किला बना हुआ है। तो राजा मान सिंह प्रथम जो है इसके प्रमुख एक तरह से देखा जाए बनवाने वाले में से हैं। और उसके बाद जो इसके आसपास जो किला है बना हुआ है, तो उसके और जो राजाएँ थे उन्होंने धीरे धीरे इसका निर्माण करवाया था। और इसको बनवाने में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है और संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ करके इसको बेहतरीन देखिए बनवाया गया, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पीछे। और इसी के अंदर जो है दीवाने खास, दीवाने आम और शीश महल जैसे यहाँ सामने देख रहे होंगे बच्चों को भी यहाँ पे टूर के लिए लाया जाता है। स्कूल के बच्चे हैं ये, और इनको भी ये टूर करवाने के लिए इस महल में। और एक ख़ास बात बताता हूँ इस महल की, कि इस महल को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ये जो दिख रहा है महल आपको, ये पहाड़ के ऊपर अवस्थित है। ये जो महल की खूबसूरती को और दर्शाता है। ये पहाड़ की चोटी में ये महल अवस्थित है। ये देखिए जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये चोटी पहाड़, ये देखिए पूरा, ये जो मेन वाला है ये देखिए ये भी पहाड़ की चोटी में अवस्थित है। और इस किले के सामने एक लेक है, झील है, जिसे मोटा झील के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं उस दिखाते हैं, उसके झील को भी दिखाते हैं। ये है मोटा झील और ये किले के जस्ट सामने है। देखिए इसी को मोटा झील बोलते हैं। और ये जस्ट ये रही झील और ये रहा महल। सो गाइज वी आर क्लाइंबिंग। अब हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। आइए हमारे गाइड साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। प्लेस में विजिट करने के लिए आए। प्लेस का नाम है अंबर प्लेस, और अंबर प्लेस को बनने में 137 साल का समय लगा है। 1590 में 1590 में इस महल की नींव रखी गई थी और 1727 में इसका कार्य पूरा हुआ था। और 3 पीढ़ियों यानी कि 3 राजाओं ने मिलकर इस महल का निर्माण किया है। स्टार्ट किया था मिर्ज़ा मान सिंह ने, जो अकबर की सेना के चीफ कमांडर थे, यानी कि अकबर के नवरत्न थे। मिर्ज़ा जय सिंह ने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शीश महल बनाया। उसका पूरा कंप्लीट काम करवाए थे। उनका नाम था सवाई जय सिंह सेकंड। इस महल परिसर में सबसे खूबसूरत जगह का नाम है शीश महल। और शीश महल को जिन 2 आर्टिस्टों ने, जिन 2 वास्तुकारों ने बनाया था, उनका नाम था दल्लाराम सिंह और मोहन सिंह जी। जैसा कि जो गार्डन बना हुआ सर, जिस गार्डन से आप लोग आए हो,
इस गार्डन को बोला जाता है दल्लाराम का बाग, क्योंकि दल्लाराम सिंह की याद में बनाया गया है। लेक के ऊपर जो गार्डन बना हुआ, इस गार्डन को बोला जाता है मोहनबाड़ी, क्योंकि मोहन सिंह जी के नाम पे बनाई गई है। तो ये दोनों कारीगर थे जिन्होंने शीश महल का नक्शा बनाया था। अब देखिए सर, दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है वो चीन की दीवार है। सेकंड नंबर पे आती है कुंभलगढ़ की दीवार, थर्ड नंबर पे आती है आमेर की दीवार। जैसा कि सुरक्षा दीवार देखो सर, ये सुरक्षा दीवार इनसे स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद में चलेगी, वहाँ से डाउन होगी, घूमते हुए जा रही है सर। तो ये 12 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार 3 फोर्ट को कवर करती है, जैसे अंबर फोर्ट, जेगढ़ फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट। सामने जो टावर फोर्ट तक पूरा है, हाँ जी 12 किलोमीटर तक भी होगा सर। सामने जो टावर बने सर, ये वाचिंग टावर है। यहाँ पे सोल्जर सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, तो उस समय सूचना देने के लिए मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो वहाँ पे लोहे के ड्रम बजा के एक दूसरे को सूचित किया जाता था। और इस तरह के 12 चेक पोस्ट बनाए गए सर। ये सैनिकों का तड़ने का रास्ता है सर। यहाँ पहले जाना अलाउ था, मगर 11 जुलाई 2021 को 10 आदमी सेल्फी लेने के लिए हमेशा की तरफ पर गए हुए थे। तो उस समय आकाशीय बिजली उन टावरों पे गिर गई थी और 10 आदमी वहीं खत्म हो गए थे, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया। इसकी बात हो रही है गाइस। अब देखो सर, राजा रानी के जो गेस्ट आते थे वो डायरेक्ट तो महल में जा नहीं पाते थे। सामने रूम बना वो राजा के गेस्टों के लिए था, और ये जो रूम बना वो रानी के गेस्टों के लिए था। तो उस समय मनोरंजन के लिए टीवी रेडियो वगैरह नहीं था, तो आमने सामने की रेड कलर की छतरियाँ बनी हुई सर, इनमें राजा रानी के गेस्ट बैठते थे। और व्हाइट कलर में जो चबूतरा बना हुआ सर, यहाँ पे राजस्थानी डांस प्रोग्राम होता था, तो यहाँ पे राजा रानी के गेस्ट प्रोग्राम देखते थे। और सुबह उठ के ये पानी पीने और नहाने के काम में आता था गेस्ट के लिए सब। तो सुबह नहा के राजा रानी के जो गेस्ट थे नहा के, और रानी के गेस्टों को पालकी के द्वारा सीढ़ियों से लेके जाते थे, और राजा के गेस्टों को हाथी के द्वारा उधर से। वो हाथी रास्ता है सर, यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके आते थे, 7 बजे से लेके और 11 बजे तक हाथी चलते हैं। उसके बाद में बैटरी वाली कारें चलती है। तो आप लोगों ने फिल्म देखी थी जोधा अकबर, उसमें एक गाना फिल्माया गया था, कहनों का जश्न बारा है, वो गाना इसी गार्डन में फिल्माया गया। देख लो गाइस, कहने को जश्न बहारा है। रानी के गेस्टों को पालकी से जैसे लेके जाते थे, और राजा के गेस्टों को हाथी के द्वारा लेके जाते थे। ये हाथी चलते हैं सुबह 7 से 11 बजे तक। उसके बाद में बैटरी वाली कारें चलती है। 11 बजे बाद में जो राइडिंग होती है वो एलिफेंट विलेज में होती है। सामने मंदिर बना पहाड़ी के ऊपर, उसी जगह एलिफेंट विलेज है। वहाँ पे 120, हाँ जी वो 3 किलोमीटर आगे बहुत दूर है भाई। वहाँ पे 120 हाथी है, 120 हाथी। और ये हाथी रास्ता और ये महल में जाने के लिए पैदल रास्ता हो जाता है। अब रानी के देख लो, बेचारे को थका डाले बिल्कुल से, चढ़ नहीं पा रहा है। उसकी चाल ही है भाई, मीठा अम्मा कब से बना रही हैं? बहुत साल से बना रही है। बहुत सालों से बना रही हैं। डाल दिया सीढ़ी चढ़े नहीं कायदे से, जूस रही है। हमारे गाइड साहब खो गए, ये हैं। कैसा लग रहा है सीढ़ी चढ़ के? बहुत मस्त, सीढ़ी चढ़ के मजा आया? बिल्कुल मजा आया। बहुत आराम से हम लोगों ने चढ़ाई की है। थक तो नहीं गए? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा एनर्जी आ गई। अच्छा दीवार बताया था, दीवार यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद डाउन होगी, तो घूमते हुए जाएगी। तो जो पीले कलर का जो मंदिर बना हुआ सर, जी वो बद्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, मंदिर बना 15वीं शताब्दी में, महल बना 16वीं शताब्दी में। यानी कि महल से 100 साल पहले मंदिर बना हुआ, जिस समय राजा नीचे रहते थे सर। यानी 1590 से पहले जो राजा थे वो अपने जोधा प्लेस में रहते थे, जोधाबाई के जन्म स्थान पे रहते थे सर। अच्छा। अब जैसे कि जो हवेली बनी है सर, ये सेनापति चूर सिंह की हवेली है। यहाँ पे हरकाबाई यानी कि जोधाबाई शॉपिंग करने आती थी। जोधाबाई का नाम था हीर कुमारी हरकाबाई। शादी के बाद में फिल्मकारों ने, इतिहासकारों ने नाम जोधाबाई नाम दिया है, जबकि उनका नाम हकीकत नाम था हीर कुमारी हरकाबाई। उनके पिताजी का नाम था भारमल जी। तो यहाँ पे हरकाबाई शॉपिंग करने आती थी। पहले यहाँ पे मीना बाजार बढ़ता था, जिसको महल के सेकंड पार्ट में शिफ्ट कर दिया गया। अब जो मीना बाजार है वो सामने बढ़ता था।
यहाँ पे 850 परिवार है मीणा समाज के। आज भी दर पीढ़ी दर एक कलर बनाने का काम करते हैं। तो आपको ध्यान है कि 400 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में राजा रंगीन कपड़े पहनते थे। उस समय ना तो केमिकल था, ना कोई लाइट थी, ना कोई वैज्ञानिक था। उस समय जो राजा कपड़े पहनते थे तो वो रंगीन हुआ करते थे। तो आपके यहाँ पे क्या होता है, सब्जियाँ जब खराब हो जाती है उन सब्जियों को आप लोग फेंक देते हो सर। उन सब्जियों का है कि ग्रामीण है, लोकल है, उन सब्जियों को इकट्ठा करके उनसे कलर बनाने का काम करते हैं। कलर बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो राज परिवार के लिए जो कपड़े बनाते थे उनके वंशज आज भी आमेर में निवास करते हैं। आज भी दर पीढ़ी दर एक कलर बनाने का काम करते हैं। तो राज परिवार के लिए जो कपड़े बनाते थे उनके वंशज आज भी यही निवास करते हैं सर। ये गाड़ी का एक पॉइंट है सर, इन पॉइंट बैक साइड में है। 2 रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ते पैदल रास्ता हो जाता है, एक हाथी रास्ता। इस तरह महल में आने जाने के 4 रास्ते। तुम भी जा रहे हो भाई? तुम भी जा रहे हो? आओ चलो हमारे साथ, चलो चलो। लोगों ने वीर फिल्म देखी थी, वीर फिल्म सलमान खान वाली? जिसमें सलमान खान और एक अंग्रेज के बीच में घोड़ों के ऊपर जो फाइटिंग हुई थी भाले से, उस सीन को आप देखोगे तो सलमान खान इसी गेट से घोड़े पे बैठते, आदमी भाला लेते हैं, उसके बाद में एंटर होते हैं अंदर। लो भाई, फाइटिंग का सीन शूट हुआ तो आपको अंदर देखने को मिलेगा। इसी गेट से फाइटिंग हुई थी सलमान खान की वीर फिल्म में। वाह वाह वाह, देखा मामा 3-4 मूवीज। हाँ सही बात। देखे वाह, ये है आंगन। आंगन ही है ना ये? नहीं, चौक है सर, चौक है। तो गाइस इन्होंने बताया कि वीर फिल्म में जो सलमान खान ने फाइटिंग शूट किया था वो इसी गेट से, यही वाला गेट है जो, इसी गेट से दौड़ के आए थे फाइटिंग करने के लिए। जिस गेट से हम लोग आए हैं, गेट को बोला जाता है सूरज पोल, यानी कि सन गेट। और सूरज पोल इसलिए बोला जाता है कि सूर्य की सबसे पहले किरण इस गेट पे पड़ती है। और इस गेट से सिर्फ रॉयल फैमिली का आना जाना था। जब रॉयल फैमिली इधर से आती थी तो उनके स्वागत में सामने रखा हुआ डंका बजाया जाता था, तो गेट के ऊपर रखा हुआ है। अब जैसे वो डंका रखा हुआ है, जगह का नाम है बजा के फिल्म म्यूजिक बनाया जाता था। सामने जो गेट बना उस गेट को बोला जाता है चांद पोल, यानी कि मून गेट। और उस गेट से आम नागरिकों का आना जाना था, इधर से रॉयल फैमिली और इधर से आम नागरिक। अब जैसा कि जिस चौक में हम लोग खड़े हैं, चौक का नाम है जलेब चौक। जलेब एक फारसी शब्द होता है, उर्दू शब्द होता है, हिंदी में बोलते हैं कवायद, यानी कि परेड का मैदान। तो ये पीछे हमारे दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तभी हम लोग जाएंगे। दीवाने आम मतलब आम लोगों का जनता दरबार है, और दीवाने खास मतलब राजाओं के खास के लिए ये, और शीश महल में टाका बोलते थे। इसमें रेन वाटर इकट्ठा होता था, 40 फुट इसकी गहराई होती है सर। लंबाई चौड़ाई की बात परदेसी तो फाइनली गाइस हम लोगों ने आमेर को किला को एक्सप्लोर कर लिया है, सारा घूम लिया है, मस्त शॉपिंग कर ली है। और देखिए अब यहाँ से टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप भी आइए घूमिए मस्त आमेर का किला जयपुर। थैंक यू सो मच।